आपको सीधे ले चलते हैं बजट सत्र की कार्यवाही में। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 के अनुसूची के क्रम में 01 में वर्णित 6% के स्थान पर 2% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो सविषय अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 के धारा 3 जिसमें उल्लेखित है कि अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची विद्युत शुल्क दर में संशोधन, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची ब्रैकेट में विद्युत शुल्क दर को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। के खंडिका 1 में घरेलू, गैर घरेलू एलटी, घरेलू एचटी, अस्थायी आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष, अन्य प्रकार की आपूर्ति जो किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं है, जिसमें प्रस्ताव किया गया है 6% का। मैंने संशोधन प्रस्ताव डाला है कि विधेयक के खंड 3 की खंडिका 1 में 6% के स्थान पर कर मुक्त प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे झारखंड राज्य में 39.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें 49% शेड्यूल ट्राइब के हैं, 40.4% शेड्यूल कास्ट के हैं, 34.6% ओबीसी के हैं और 23.1% अदर्स हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी गरीबी की दर वो 41.6% है और शहरी गरीबी का दर 31.1%। और अगर हम लोग एसीसी डाटा 2011 की बात करें तो पूरे मान्य राज्य में 50.44 लाख इसी लंबा न करें। इस प्रकार हमारा राज्य गरीब है, जहां पर 40.1 लोग गरीबी रेखा के नीचे। मान्य मंत्री जी, वो कर मुक्त बोलने करने के लिए मान्य लंबोदर जी का संशोधन। मान्य मंत्री जी अपना समर्थता महोदय व्यक्त कर रहे हैं। जैसे माननीय सदस्य पढ़े लिखे हैं, हर विधेयक या का होता है इंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। साफ कहा गया है कि हमें रेवेन्यू बहुत कम मिलता है। उद्देश्य हमारा दर को परिवर्तित करने का, संशोधन लाने का कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं। गरीब राज्य में पैसा नहीं रहेगा तो गरीब पर खर्चा कैसे करेंगे, कैसे करेगा? दूसरे तो उदाहरण देखिए, पड़ोस में भी देखना चाहिए हमको महोदय। बिहार में 6% लगता है, पश्चिमी बंगाल में 10% के दर से लगता है, मध्य प्रदेश में 15% से लगता है, छत्तीसगढ़ में 8%। इस तरह से पड़ोस के राज्यों में हम तो 6% ले रहे हैं, ज्यादा है हमसे। हम तो 6% कम ले रहे हैं महोदय। और ये रेवेन्यू बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, दर में परिवर्तित करके, तो समीचीन नहीं है कि हम इसमें बदलें। और महोदय ये भी है, लोकहित में सिंचाई एवं कृषि में विद्युत शुल्क की देयता को विमुक्त कर दिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 की खंडिका 1 में 6% के स्थान पर शब्द कर मुक्त को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी। विधेयक के खंड 3 की अनुसूची में वर्णित क्रमांक संख्या 2 में 8% एवं 15% के स्थान पर क्रमशः 12% एवं 20% प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। महोदय, जैसा हमने बताया कि विभिन्न राज्यों में जो दर है प्रतिशत के हिसाब से, उसका अध्ययन करके तब हमने यह दर परिवर्तन का संशोधन लाया। सरकार का उद्देश्य राजस्व के हित के साथ साथ वाणिज्य उद्योग को प्रोत्साहन देना है महोदय। झारखंड में अंतर विभागीय बैठक के पश्चात समीक्षोपरांत विद्युत शुल्क दर इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में विद्युत शुल्क दर अधिक नहीं हो।
एवं राज्य की औद्योगिक इकाइयों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं हो। तो इस समझ बूझ करके अध्ययन करके महोदय हमने ये दर लगाया है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 03 के अनुसूची में वर्णित क्रम संख्या 02 में 8% एवं 15% के स्थान पर क्रमशः 12% एवं 20% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 03 के अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, खंड 03 के अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है, सरकार को यह बात बतानी चाहिए, इतनी देर चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी काफी पढ़े लिखे हैं, कि भाई आप जो यह शुल्क में प्रतिशत में परिवर्तन कर रहे हैं, आखिर नेक्स्ट सरकार को कितनी आमदनी होगी इससे? जो कह रहे कि हमारा रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगा, आपके अनुमान, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप उत्सुक है बताने के लिए, वो हम समझ रहे हैं, तो पूरी जानकारी ताकि जनता के बीच यह जाए। और आज जो हम उसमें लगा रहे हैं उसके करों में कितना अंतर हो रहा है, क्योंकि यूनिट के हिसाब से आज भी कर लग रहा है, लेकिन यूनिट के हिसाब से था तो आज। खबर की बात, झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 सदन में पेश किया गया है। बिल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लाया जा रहा है। राज्य स्तरीय आरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा। स्थानीय लोगों के रोजगार के पक्षधर हैं हम, ये बयान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। 12 संशोधन आया है, माफ कीजिएगा 22 संशोधन आए हैं। मुख्यमंत्री ने सेलेक्ट कमेटी में भेजने का आग्रह किया। बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया। 15 दिनों में सेलेक्ट कमेटी देगी अपनी रिपोर्ट। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021, प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी विधेयक 2021 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय,
इस विधेयक को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए, वो अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर सौंपे। इसका भी मैं विश्लेषण करना चाहता हूं महोदय, क्योंकि इसमें भूमि पूल बनाने की बात है महोदय, यानी सरकार जमीन अधिग्रहण करके भूमि बैंक बनाएगी और उसका उपयोग विभिन्न सार्वजनिक काम में लाएगी। करना चाहता हूं, भूमि लैंड नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और बहुत अच्छी भी चीज है, लेकिन सरकार को पहले आपका संशोधन आया इसमें? नहीं, संशोधन नहीं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि आपके आदेश से कुछ बोलना। अच्छा, तुमको बोल के शेष करने दीजिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। बोल दीजिए, चलो बख्शी जी बोलिए। अच्छा, उसके बाद सर भूमि अधिग्रहण का क्या तरीका होगा महोदय, रैयत को क्या मिलेगा इसका उल्लेख नहीं। फिर 2 में लिखा है कि किसी अन्य एजेंसी से, फिर 6 में लिखा है राज्य केंद्र सरकार की एजेंसी के साथ साथ विभाग भी लिखा हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। इस पर पूरी चर्चा की जरूरत है महोदय, इसलिए मैं प्रवर समिति को भेजने के लिए आग्रह करता हूं। प्रदीप जी, अब संक्षेप में सुझाव। एकदम संक्षेप में सुझाव नहीं, केवल अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण 2013 को जब एडॉप्ट किया, 2015 अपनी नियमावली बनाई, तो हमारे यहाँ लैंड पूलिंग उसमें कोई शब्द नहीं है अध्यक्ष महोदय। लैंड पूलिंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों ने लैंड पूलिंग को डाला है। लैंड पूलिंग में राज्य जिसकी जमीन हम ले रहे हैं उसको कुछ ना कुछ हिस्सेदारी देते हैं, अच्छी चीज है, लोगों ने बहुत जगह इसका स्वागत किया है, लेकिन इस राज्य में तो यह एक्ट है ही नहीं, तो आप टूल्स के रूप में उपयोग कैसे कीजिएगा? पहले आपके पास हथियार हो, तलवार हो, तब तो आप उपयोग कीजिएगा, यहाँ तो आपके पास तलवार ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पहले वो एक्ट, वह नियमावली बने अध्यक्ष महोदय, वह रेवेन्यू से आए, क्योंकि यहाँ तो कई अड़चने हैं, एसपीटी है, सीएनटी है, तमाम चीजें हैं, वो अड़चनों के रूप में सरकार खड़ा रहे, आप किसी का ले नहीं सकते, इसे लेना होगा तो अधिग्रहण के माध्यम से ही लेना होगा आपको, ये तमाम चीजें अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमने सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है कि ये जो आपने लैंड पूलिंग वर्ड डाला है, इसके पहले इसको रेवेन्यू से ये चीजें आनी चाहिए थी, तब फिर इसको जो आप क्षेत्रीय प्राधिकार अधिनियम 1981 है, तो बिहार सरकार की ही चीजों को हमने एडॉप्ट। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। महोदय, ये झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की ओर से जो शहर से करीब 2 किलोमीटर रेडियस पर जो अधिग्रहण होगा उसमें सहमति भी लिया जाएगा, और सहमति लेने के बाद ही यह होगा जो लैंड पूलिंग का जो पॉलिसी है कि शहर से 2 किलोमीटर दायरे पर, और सहमति रहने के बाद उसको विकसित किया जाएगा, और वहाँ जो खतियानदेह रैयत है उसको भी उसका सुविधा देने के लिए विचार है। प्रश्न यह है कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि अपना प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर दे। हो गया प्रदीप जी, हो गया, आपका संशोधन इसमें नहीं है, फिर आपका बात इसमें आ गया प्रदीप जी। ये सत्ता पक्ष को अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर है, आपको समझना, हम तो आसन पर है, ताकि नियम से चलना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी है ना अध्यक्ष महोदय, हम ठीक है, आखिर आसन पर भी तो नियम पर चलना पड़ेगा, नहीं तो आसन पर भी उंगलियां उठती है। पोलिंग एक्ट आपके यहाँ है ही नहीं अभी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके पास टूल्स है ही नहीं, तो टूल्स का उपयोग कैसे कर रहे हैं आप? ठीक, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 100 लेता हूं। खंड 02
से खंड 04 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अमर कुमार बावरी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने इसे प्रवर समिति को भेजने के लिए संशोधन लाया था और प्रदीप जी ने भी अपने विषय को रखा है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार विकास के लिए चिंतित है, विकास कैसे हो। साथ ही साथ सीएनटी, एसपीटी, विल्किंसन कोड, इस तरह के जो हमारे नियम है जिससे हमारे जमीन सबसे ज्यादा सुरक्षित है, उसका भी पालन किया जाए। महोदय, इसमें जिस टूल्स का जिसकी ओर प्रदीप जी ने ध्यान आकृष्ट कराया है, वो टूल अभी नहीं बना है, आपके पास एक्ट नहीं है। और इसमें सीएनटी, एसपीटी का किस तरह से पालन किया जाएगा, इसका पूर्णतः पालन किया जाए। और जो लैंड आप एक्विजिशन करेंगे, जो लैंड लेंगे, आप सहमति से लेंगे, जबरदस्ती लेंगे, बाध्यकारी करेंगे, उनका हिस्सेदारी क्या होगा, ये सारे विषय इसमें दिखलाए नहीं गए हैं। महोदय, आप हिस्सा देंगे तो क्या किसी खास जगह में उसका हिस्सेदारी ज्यादा होगा? आप यदि फिरालाल चौक के पास हिस्सेदारी देना चाहते हैं, किसी का जमीन है, तो उसकी हिस्सेदारी क्या ज्यादा होगी? लालपुर में जाएगा तो उसका हिस्सेदारी क्या होगी? ये सारे विषय इसमें गौण है महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सारे चीजों को समाहित करते हुए सीएनटी, एसपीटी का, सरकार निश्चित रूप से विकास चाहती है, लेकिन सीएनटी, एसपीटी का उल्लंघन करके हो जाए या उसके जो पावर्स हैं उसको थोड़ा कम करके हो जाए, ये नहीं हो। इसलिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका जो संशोधन मेरा सीएनटी, एसपीटी का पालन किया जाए, ये जोड़ा जाए 100%। माननीय मुख्यमंत्री जी है और यदि कुछ कहना चाहेंगे तो इसमें कहेंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की तरफ से ये संशोधन विधेयक आया है अध्यक्ष महोदय, और इसमें ये विषय है लैंड पूलिंग को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, विकास करने, राज्य में विकास के लिए कई नए नए नियम बने अध्यक्ष महोदय, कई कानून बने अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर के भूमि अधिग्रहण कानून भी बना अध्यक्ष महोदय। हमारे राज्य में चूंकि कुछ विशेष तरीके का ये राज्य है अध्यक्ष महोदय, जहां सीएनटी, एसपीटी जैसे कानून है अध्यक्ष महोदय, और उस कानून को ध्यान में ही रख करके अध्यक्ष महोदय लैंड पूलिंग की ये एक्ट बनाई गई है अध्यक्ष महोदय, और इससे सीएनटी, एसपीटी का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। ये बिल्कुल सरकार इस पर कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय, और ये चीजें क्योंकि ये आम सहमति के साथ ही चीजें आगे बढ़नी है, तो अध्यक्ष महोदय इस पे सीएनटी, एसपीटी के एक्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। इस विषय का उसके साथ कोई दिक्कत ना हो। माननीय अमर जी, हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बस अपना नहीं, अमर जी संशोधन का प्रस्ताव है, आपने आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब देने के लिए, वही कह रहा हूँ, वो आपको संतुष्ट भी किए महोदय। और जब भी खड़ा होने के लिए सदन नेता को आग्रह किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आसन के तरफ भी मुखातिब नहीं होते हैं, वो जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ सूचना महोदय, ये आपने लैंड पूलिंग एक्ट नहीं बनाया है, आप लैंड पूलिंग एक्ट बनाइए और उसमें इसको समाहित कीजिए, सीएनटी, एसपीटी का उसमें पालन होगा, उसके बाद इसको लेकर के आइए, इसलिए परिवार समिति में भेजा जाए। आपके कहने से यह नहीं होगा महोदय जब तक आप लैंड पूलिंग एक्ट नहीं बनाएंगे। विधेयक के खंड 05 की दूसरी पंक्ति भूमि समुच्चयन एवं अर्ध विराम के चिन्ह के बाद पूर्ण विराम अंतस्थापित करने से पहले सीएनटी, एसपीटी, एसीटी का पालन को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 05 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 06 से खंड 08 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 06 से खंड 08 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 06 से खंड 08 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकारी विधेयक 2021 स्वीकृति हो। प्रश्न यह कि झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021। प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग। महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड मोटर वाहन कॉरपोरेशन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रश्न यह है कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण विधेयक 2021 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 से खंड 04 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण विधेयक 2021 स्वीकृति हो।
प्रश्न यह है कि झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021, प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ऑर्डर पेपर में श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। सुबह 9 बजे इसका देने का था, लोगों ने दिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय, प्रश्न यह है कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का 4 प्रस्ताव आया है। डॉक्टर लंबोदर महतो 100, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100, श्री अनंत कुमार ओझा 100, श्री अमित कुमार मंडल 100। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का पहला प्रस्ताव डॉक्टर लंबोदर महतो 100 का है। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो 100 अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 20 फरवरी 2021 को पत्रांक 848 के माध्यम से विधि संगत तरीके से प्राइवेट बिल झारखंड उत्पाद नीति विधेयक 2001 का प्रस्तुत किया था और पुनर्स्थापित करने और उपस्थापित करने की इच्छा जताई थी। लेकिन माननीय सदस्य के माध्यम से सरकार, माननीय सदस्य, आप श्रीनाथ विश्वविद्यालय के बारे में बोलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये महोदय, ये पत्र है झारखंड विधानसभा की। ये पत्रांक है 1546 और दिनांक है 22 मार्च 2021 की। और ये चिट्ठी हम लोगों को मिलती है 23 को सुबह 8:30 बजे। और इसमें यह रहता है कि संशोधन देने की तिथि 23 मार्च 2021 को 9 बजे। महोदय, सरकारी ये बताया कि ये बिल जो है, बिल कब तक हम लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए कोई नियम है, कोई नियत अवधि है जब तक हम लोग को मिलना चाहिए? अगर 9 बजे समय रहता है, 8:30 बजे मिलता है, कोई सदस्य इसका अध्ययन नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में इस पर अगर चर्चा और ये पारित हो तो निश्चित रूप से इसका स्वस्थ परंपरा ये नहीं है और निश्चित रूप से इसको कोई अध्ययन नहीं कर पाते हैं, त्रुटि रहित रह जाएगा, ये उपयोगी नहीं हो पाएगा। ये बात सही है, ये शैक्षणिक संस्थान से संबंधित है, हम लोग इसके विरोधी नहीं है, लेकिन ये विधेयक त्रुटि रहित हो, जनोपयोगी हो और माननीय सदस्य इसका अध्ययन करें और स्वस्थ वाद विवाद हो और सही चीजें इसमें आई, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हमने हो गया माननीय सदस्य, हो गया। और माननीय सदस्यों का संशोधन समिति में भेजा। आप लोग सब अपना संशोधन पढ़ लेंगे तो मंत्री का उत्तर दिलाएंगे या एक करके पढ़ेंगे? माननीय चंद्रवंशी जी। प्रश्न यह है कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय के विधेयक 2021 को प्रवर समिति के इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि अपना प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। बोलिए। नहीं, मैं बोला कि क्या डॉक्टर लंबोदर महतो जी के संशोधन के साथ हम तो बोला इस बात को, हम आसन तो इस बात को विश्वविद्यालय नहीं चाहे कि हाँ ठीक बोलिए। बाकी मेन चीज जो खामियां है उसको तो हमको बताने दीजिए, उसको शुद्ध कीजिए, अपना ठीक कीजिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ महोदय, इस विधेयक को हमने दिया है कि प्रवर समिति को सौंपा जाए। क्यों सौंपा जाए? इसके लिए 15 दिन के लिए, क्योंकि यह झारखंड विधानसभा कार्य संचालन नियम के विरुद्ध लाया गया। यह आज सुबह मिला महोदय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, झारखंड के इतिहास में
जो अभी नया हम लोग को झारखंड हुआ है उसमें पहला बार इस तरह के बांटा गया है कि 9 बजे तक 7 बजे मिला, 9 बजे तक आप मांगे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत से सदस्य दूर रहते हैं, कहीं रहते हैं, वो अपना नहीं दे पाते हैं। बहुत लोग को छूट गया है विचार, और इसके कई खंडों में विचार करना आवश्यक है। इसलिए इस पर विचार के लिए समय मिलना चाहिए था, इसलिए परवर कोटि में इसको भेजा जाए। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी भी बोलेंगे, बोल लीजिए तब मंत्री जी का उत्तर दिलवा। हमारा भी है महोदय कि आज आप उनको बोलने दीजिए, उनका ये है महोदय, व्यवस्था तो हमारा भी है। जो व्यवस्था का प्रश्न जो सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, आज ही सुबह मिला है और 9 बजे तक निर्धारित समय था महोदय, इसका आगे ख्याल रखा जाए। उसी तरह से महोदय मेरा संशोधन है कि खंड 22 में महोदय, इसमें प्राधिकार जो इसको नियंत्रित करने के लिए प्राधिकार का किया गया है, उसमें एक शासी निकाय भी व्यवस्था है महोदय। यह सदन, राज्य का सदन उनको यह अधिकार देगा, विधेयक का स्वरूप देगा, विश्वविद्यालय का स्वरूप देगा महोदय। और जो शासी निकाय में के बारे में जो उल्लेखित सदस्यों का नाम है महोदय, कुलाधिपति महोदय है, कुलपति महोदय है, सरकार के सचिव है, प्रवर्तक निकाय द्वारा नामित 5 व्यक्ति महोदय। विधानसभा के द्वारा मेरा संशोधन था महोदय कि एक नई मत विधानसभा द्वारा नामित सदस्य को रखा जाए, को प्रस्थापित किया जाए महोदय। इसके अतिरिक्त भी आज आपके माध्यम से जरूर हम सरकार से आग्रह करेंगे महोदय कि इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय को हम सब अनुमति जरूर दे रहे हैं, लेकिन पूरा नियंत्रण के बारे में भी इस पर विचार करना चाहिए, उनके फी स्ट्रक्चर के बारे में विचार करना चाहिए। इस प्रकार के विश्वविद्यालय में छात्रों का हो रहा है, अध्ययन सामग्री क्या दे रहा है उसको, किस प्रकार की शिक्षा पढ़ाई जा रही है, विषय सामग्री क्या है, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन मूल जो संशोधन है हमारा महोदय, ताकि विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित कम से कम सदस्य इसमें शामिल किया जाए। ठीक। प्रश्न यह है कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विचार हो, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 से खंड 04 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 से खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी सविशेष अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? आप तो बोल दिए और फिर कुछ बोलेंगे? ठीक। उपखंड 4 की प्रथम पंक्ति 25% के स्थान पर 50% को प्रस्थापित किया जाए। और दूसरा है कि विधेयक के खंड 5 के उपखंड 5 की प्रथम पंक्ति 50% के स्थान पर 75% को प्रस्थापित किया जाए। ये हमारा सुझाव है महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 05 के उपखंड 4 की प्रथम पंक्ति 25% के स्थान पर 50% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी सविशेष अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 05 के उपखंड 5 की प्रथम पंक्ति 50% के स्थान पर 75% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 05 में इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 इस विधेयक का अंग बना। खंड 06 से खंड 21 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 06 से खंड 21 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 06 से खंड 21 इस विधेयक का अंग बना। खंड 22 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा सविशेष अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? आप तो बोल दिए। तो इसलिए सरकार से उस पर कम से कम जोड़ने का आग्रह है महोदय आपके माध्यम से कि इसको शामिल कर ले। जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में जितने भी विश्वविद्यालय राज्य के हैं या रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, सभी जगहों पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित महोदय होता है, ताकि कम से कम विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी रहे सदस्य,
इसको आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है महोदय कि इसको जोड़ ले। ठीक ठीक। आपका संशोधन नहीं है बंधु जी। के सरकार के द्वारा कई एक लगभग 6 या 7 निजी विश्वविद्यालयों का आपका उसको दिया गया है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि दूसरे जगह का जमीन दिखा करके निजी भवन में विश्वविद्यालय चला रहे हैं। एक तो नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहता है, दूसरी बात है क्या कि आपका बेवजह से जिस तरह से फीस वसूला जाता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आग्रह होगा इसको कि ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रावर समिति में भेजने की कृपा किया जाए। ठीक। खंड 06 से खंड 21 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 06 से 21 के विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 06 से खंड 21 इस विधेयक का अंग बना। खंड 22 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा स्वविश अपना संशोधन प्रस्तुत कर दिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 22 में एक नई हो गया आप आ गया नहीं आ गया आपका बात, तो वही ना आ गया बात आपका। विधानसभा द्वारा नामित सदस्यों को रखा जाए, को प्रतिस्थापित की जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि 22 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 22 इस विधेयक का अंग बना। खंड 23 से खंड 38 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 23 से खंड 38 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 23 से खंड 38 तो इस विधेयक का अंग बना। खंड 39 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी स्वविश अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खंड 39 के अंत में जिसे यथाशीघ्र झारखंड विधानसभा के पटल पर रखा जाए वो प्रस्तावित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 39 के अंत में जिसे यथाशीघ्र झारखंड विधानसभा के पटल पर रखा जाए को प्रतिस्थापित किया जाए। माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं? बैठिए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 39 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 39 इस विधेयक का अंग बना। खंड 40 से खंड 46 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 40 से खंड 46 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 40 से खंड 46 इस विधेयक का अंग बना। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हो।
जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। अब मैं गैर सरकारी संकल्प लेता हूं। सर्वश्री रामचंद्र सिंह 100। यह सभा राज्य सरकार प्रस्ताव करती है कि लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखंड, जिसे पुलिस अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है, को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। अधिकांश माननीय सदस्य का पुलिस अनुमंडल और अनुमंडल बनाने का गैर सरकारी संकल्प आया है। जहां तक हमारे माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी का बरवाडीह में प्रखंड अनुमंडल बनाने के संबंध में संबंधित है, उपायुक्त का अनुशंसा सहित प्रस्ताव विभाग में नहीं है, अगर वो करके हम लोग देख लेंगे। पहले से इस मामला को हम रखते आ रहे हैं, पहले भी रखे थे, आज से 10-12 साल पहले, और उस समय यहाँ अभी हमारे माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी जी उस समय यहाँ थे, जवाब दे रहे थे, बोले कि हम लोग मंगा लेंगे और उसको करवा देंगे। तो सर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि वहां से प्रस्ताव मंगाकर कब तक कर देंगे, ये बता दें। बातचीत हो रही थी अनुमंडल और ब्लॉक। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि विसंगति बहुत जगह है, उसको एक बार सर्वेक्षण करके हम लोग दिखा लेंगे। जहां तक माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी का ये जो है ये पुराना है, इसको मंगवाकर हम लोग दिखाते हैं, अनुशंसा आ जाए फिर हम लोग। ठीक है माननीय सदस्य, मान जाइए। जी सर, धन्यवाद। माननीय सदस्य रणधीर कुमार सिंह जी 100। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से भी प्रस्ताव करती है कि देवघर जिला के सारण प्रखंड को जो पहले से पुलिस अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है, उसको सारण प्रखंड को पुनर्मंडल की दर्जा दी जाए। माननीय मंत्री जी। इनका भी वही है, जवाब भी वही है, और मैंने कहा कि हम इसको दिखवाएंगे और दिखाकर वहां से अनुशंसा करके अगर आता है उसी कैटेगरी में पड़ता है।